नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं महाकवि कालिदास विरचित रघुवंशम महाकाव्य का त्रयोदश सर्ग पढ़ाने जा रहा हूँ। भगवान राम सीता से कह रहे हैं कि हे सीते, जब तुम्हारा रावण ने हरण कर लिया तो मैं बहुत व्याकुल था और मैं तुम्हें खोज रहा था और मैं जो भी रास्ते में मिलता था तुम्हारे विषय में उससे पूछता था। मुझे रास्ते में हिरनियाँ मिली और हिरनियों से भी मैंने तुम्हारे विषय में पूछा, तो हिरनियों ने भी मुझे संकेत रूप में तुम्हारे बारे में निर्देश दे दिया था। भगवान राम सीता से कह रहे हैं कि हे देवी, मृगश्च दर्भांकुर निर्व्यपेक्षा, मृगश्च दर्भांकुर निर्विपेक्षा, तवागतिज्ञं संबोधयन् मां व्यापारयन्त्यो दिशि दक्षिणस्याम् उत पद्मराजीन् विलोचनान्। मृगस्य निकट मृग्यः धंच विसर्ण्यसा के नियम से विसर्ग सामना प्रेषितो के नियम से दंसा का तारक होगा। मृग का हिरनिया दर्भांकुर कुसुम के अंकुर खाने से निरपेक्षा मैंने उदासीन हो गई। हिरनिया रास्ते में कुसुम के अंकुर खा रही थी, कुछ चल रही थी, लेकिन जब मैंने हिरनियों से तुम्हारे विषय पूछा तो हिरनियों ने कुसुम को खाना बंद कर दिया। निरपेक्षास लिखा है, तब यहाँ पर विसर्णीय सा के का सामने कि तब तक तुम्हारे अगतिज्ञम आकाशवाणी लिखा है। अगतिज्ञम माने क्या होता है? तुम्हारे विषय में जो है, तुम्हारी चाल के विषय में अगतिज्ञम, गम माने विज्ञान। क्या हुआ कि अगतिज्ञम माने क्या हुआ कि अनभिज्ञ, गति माने चाल, ज्ञ माने माने नहीं, अनभिज्ञ संबोधन कर बता दिया था, माम कर मुझको व्यापार तो करते हुए, हस्या से सरकाऊ बना प्रार्थना शुरू कहो, करते हुए जिसमें दिशा में दक्षिणस्याम दक्षिण दिशा में उत पश्चिम राजीन पलकें उठा करके विलोचनानी आँखों से। हे सीता, हिरनियों से मैंने जब तुम्हारे विषय में पूछा उस समय हिरनियाँ कुसुम के अंकुरों को खा रही थी, तो हिरनियों ने कुसुम के अंकुरों को खाना बंद कर दिया और फिर उन्होंने अपनी उठी हुई पलकों के साथ अपनी आँखों को दक्षिण दिशा की ओर घुमा दिया। अपनी उठी हुई पलकों वाली आँखों को उन्होंने दक्षिण दिशा की ओर घुमा दिया और बताया और संकेत दिया कि हम लोग उनके विषय में कुछ नहीं जानते, अनभिज्ञ हैं। हाँ, मुझे कुछ नहीं पता कि आपकी पत्नी कहाँ है। हे सीता, जब मैंने कुसुम को चरती हुई हिरनियों से तुम्हारे विषय में पूछा तो हिरनियों ने अपनी उठी हुई पलकों वाली आँखों को दक्षिण दिशा की ओर घुमा दिया और मुझे बता दिया कि मुझे सारी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि दक्षिण दिशा में कोई गया है, ऐसा मुझे तुम्हारे बारे में संकेत हिरनियों ने दे दिया था। ये हो गया, देखिए अब जो है करते देखिएगा आप क्या दर्भांकुर में दर्भाणाम अंकुराह षष्ठी तत्पुरुष समास है। अगतिज्ञ में कहते न गतिज्ञम नहीं, तत्पुरुष समास है। और उत पश्चिम राजीन में क्या होगा? उदगता उद
गता पक्ष्मराज हेषाम तानि, बहुव्रीहि समास है। और इसके अलावा देखेंगे कि प्रत्यय कहाँ पर कैसे क्या है। निरपेक्षा में क्या है, टा प्रत्यय, बड़ा की मात्रा किसे क्या टा प्रत्यय। संबोधन में सत्र प्रत्यय है। दिश का होता है दिशा, टा प्रत्यय हो जाएगा। अलंकार कौन सा है, इसमें देखें कि अलंकार कौन सा बन सकता है। तो अगर अलंकार की बात करें तो यहाँ पर हिरण्यों ने तुम्हारे विषय में कहा कि मुझे सही जानकारी नहीं है, और इसका कारण क्या किया उन्होंने, केवल अपनी पलकें दक्षिण दिशा की ओर उठा के, वही काव्यलिंग अलंकार है। हे तो रवाक्ति पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, काव्यलिंग अलंकार है और उपजाति छंद है। बता चुके हैं, जहाँ पर इंद्र वज्रा के दो चरण हों और दो चरण उपेंद्र वज्रा छंद के हों, वहाँ पर उपजाति छंद होता है। क्या, अनंत रोदी ऋतिलक्ष्म भाजो पादो यदीया उपजातयस्ताः, इत्थं किलान्य स्वपि मिश्रिता।